ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए दो जीवन कथाएं लेके आई हूँ। एक है बाबा बुल्ले शाह जी की और एक है जनाबाई जी की जीवन कथा। लेकिन उससे पहले आप प्रेस करें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि मैं अपनी कोई भी कहानी अपलोड करूं आपको उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीवन कथा जो है बाबा बुल्ले शाह जी की। बाबा बुल्ले शाह जो हैं ये एक सूफ़ी कवि हुए हैं, बहुत बड़े सूफ़ी कवि कवि हुए हैं। इन्हें अरबी, फ़ारसी और कुरान शरीफ का इन्हें अच्छा ज्ञान था। और ये इनका अगर जीवन शुरू से किया जाए, आपको मैं बताऊं तो इनका जो नाम था पहले, जब ये बचपन में थे तो इनको कहा जाता था सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी। इनका जो जन्म है वो 1680 में गांव ऊच में हुआ, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। और बाद में वो कसूर जाके, पाकिस्तान का ही एक गांव है कसूर, वहाँ पर जाके ये बस गए और फिर वो वहीं पर ही वो रहे। इनका बचपन भी बाकी बच्चों की तरह ही था। जैसे दूसरे बच्चे सपने देखते हैं, ऐसे ही ये एक मस्त मौला रहे हैं शुरू से ही। अच्छा मतलब इनका जीवन हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ये इनकी उम्र बढ़ती गई तो इनको इनके मन में बार बार ये चीज़ आने लग गई कि ये अपने आप से पूछते थे कि बुल्ला कि तू कौन है, तू यहाँ इस दुनिया में क्या लेने के लिए आया है, क्या तेरा यहाँ पर मकसद है दुनिया में आने का, या भगवान के साथ तेरा क्या रिश्ता है, क्या भगवान होते भी हैं या नहीं है। तो ये सब सवालों का वो जवाब वो ढूंढते थे अपने ही अंदर। और वो इस तलाश में थे कि उन्हें कोई मिले और इस रास्ते का उन्हें ज्ञान कोई उन्हें दे। तो उनका जो था कि उनके मन में जो था कि भगवान को लेके इतनी ज़्यादा एक खींच थी, कह लो एक अंदर ही अंदर इतना था कि वो भगवान को मिलना चाहते थे, उनके बारे में वो जानना चाहते थे। तो इसी तलाश में जब वो थोड़े बड़े हो गए और इसी तलाश में वो निकल पड़े। उन्होंने एक नाम सुना था शाह इनायत कादरी जी का, जो कि लाहौर में रहते थे। तो उनकी तलाश में वो निकल गए। जब वो इस राह पर चल रहे थे तो उन्हें रास्ते में बाग मिला, एक फलों का बाग। तो उन्हें भूख लगी हुई थी तो उन्होंने देखा फल पके हुए हैं, तो क्यों ना मैं फल खा लूं। तो उन्होंने अपनी झोली फैलाई और बोला बिस्मिल्लाह, बोला उन्होंने। तो एक फल आके उनकी झोली में गिर गया। तो ऐसे ही उन्होंने 2 3 बार बिस्मिल्लाह कहा और काफ़ी फल उनकी झोली में आके गिर गए। तो उन्होंने सोचा अब इसको मैं बैठ के आराम से एक पेड़ के नीचे छाँव में बैठता हूँ और इसे खाता हूँ। जैसे वो मुड़े और पीछे खड़े थे शाह इनायत कादरी, जिसके बारे में उनको नहीं पता था कि ये कौन है, कि ये वही शाह कादरी हैं जिनको वो ढूंढने के लिए वहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरे बाग में से फल चुराए हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने तो कोई फल नहीं चुराया है। कि मैंने देखिए, मैंने तो अब देखो, मैंने बिस्मिल्लाह कहा और ये देखिए फल मेरे हाथ में आ गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा तूने सही से नहीं बोला। तो उन्होंने शाह इनायत ने बोला बिस्मिल्लाह। तो उन्होंने बोला तो उसकी जो झोली में जितने भी फल थे वो गायब हो गए। अब इस घटना को वो, इससे पहले कि वो समझ सके, शाह इनायत जी भी वहाँ से गायब हो गए, उसे वो दिखने बंद हो गए। तो उसके ही मन में अब तो और भी ज़्यादा हो गया कि मैंने कि अब गुरु को मैंने पाना ही है। तो वो चलते गए और अगला दिन जब आ गया, सूरज चढ़ा, तो उन्होंने देखा कि जो वही शाह कादरी, शाह इनायत कादरी जो हैं वो अपने बगीचे में बैठे, खेतों में बैठे, वहाँ पर जो प्याज की पंजीरी जो है वो लगा रहे थे। तो उनसे बाबा बुल्ले शाह से नहीं रहा गया। तो उन्होंने उन्हें बोला कि पीरा रब नू किवें पाया जा सकता है, कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है। तो शाह इनायत ने कहा कि रब दा की है बुलिया, इत्थों पुट्टना ते उत्थे लाना, यानी कि यहाँ से उखाड़ना और वहाँ पर लगाना। तो उन्होंने बड़े सीधे शब्दों में रूहानियत का एक सार ही समझा दिया बुल्ले शाह को, कि संसार की तरफ से जब तू अपने मन को हटाएगा और भगवान में, परमात्मा में लगाएगा तो तुम्हें भगवान मिल जाएगा। तो ये सुनने के बाद
उसे बाबा बुल्ले शाह को आत्मज्ञान हो गया। वो एक मस्त फ़कीर बन गए, नाचते गाते रहते। कभी उसी गाँव में वो रह गए जहाँ पर वो गुरु था, और शाह इनायत जी रहते थे, और मस्त होके वो गाते रहते और भगवान 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 करते रहते। तो ये जब पता लगा बुल्ले शाह के परिवार को, तो उसके जो घर वाले हैं उसे मनाने के लिए आए हैं। और उसे वो कैसे मनाते हैं, ये शब्द मैं आपको बताने जा रही हूँ। बुल्ले शाह नू समझावण आईयां भैणां ते भरजाइयां, मन लै बुलिया साडा कहना, छड्ड दे पल्ला राइयां। इसका अर्थ ये है कि बुल्ले शाह को वो समझाने आई हैं, उसकी बहनें और भाभियां, कि तू हमारा कहना जो है वो मान ले, और इस अराई का जो तूने साथ पकड़ रखा है इसको छोड़ दे। है, इससे हमारी बदनामी हो रही है। अराई यहाँ पर का अर्थ है कि एक कास्ट है, एक जाति है। जो अराई जात के होते हैं वो खेती बाड़ी बागबानी करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, इसका वो काम करते थे शाह इनायत जी। तो उसकी जो भाभियां हैं, बहनें हैं, उन्हें ये कह के उन्हें समझाती हैं। तो उसके बाद वो कहती हैं, आल नबी औलाद अली नू तू क्यों लीका लाइयां। इसका अर्थ है कि तू जो है नबी खानदान से है और अली के वंशज का तू है, फिर को क्यों तूने अराइयों की खातिर अपना ये लोक निंदा का तू कारण बन रहा है। तो ये उसे समझा रही हैं। लेकिन पर जो बुल्ले शाह जो हैं, वो इस रिश्ते नातों से ऊपर उठ चुके हैं। वो दूसरी ही राह, उन्होंने भगवान का मार्ग ही उन्होंने अपना लिया है। और वो मुर्शद की बंदगी करते हुए उनकी ज़िंदगी ही पलट गई है। मुर्शद का यहाँ अर्थ है गुरु। गुरु की बंदगी करते हुए ही उनकी जो ज़िंदगी जो है वो एकदम से बदल गई है। अब उन्हें बाहर की रस्में रीति रिवाजें ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ना ही उनको झूठे दिल से जो की गई नमाज अदा की जाती है, लोग अपने झूठे दिल होते हैं और नमाज अदा करते हैं, उनको ये भी बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। तो उनको उनको तो एक अलग ही इश्क की जो बहार उनके मन में बुल्ला शाह जी के खिल गई थी। तो वो ऊपर उठ चुके थे इस चीज़ से। तो जब शाह इनायत के और भी जो शिष्य हुए हैं, उन्होंने उनको ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी कि बुल्ले शाह का बहुत नाम हो रहा है। तो उन्होंने आके गुरु के पास चुगली कर दी। और शिष्य भी आए धीरे धीरे करके, और उन्होंने गुरु को ऐसे करके समझा दिया कि ये तो ना भगवान में यकीन करता है ना गुरु में यकीन करता है। इसका तो अब ये अब किसी को भी कुछ नहीं मानता है। तो ये बात सुन के गुरु जो थे शाह इनायत जी बड़े नाराज़ हुए, और उन्होंने कह दिया कि अब बुल्ले का मेरे साथ कोई नाता नहीं है। तो जब ये बात पता लगी बुल्ले शाह को, तो बुल्ले शाह जो है वो एकदम से मुरझा गए। उन्हें लगा कि पता नहीं उन्होंने क्या खो दिया है। तो इसके बाद उन्होंने बहुत मनाया गुरु को, पर उनके गुरु माने नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि बुल्ले शाह फिर भी भगवान भगवान करता रहा कि कभी तो उनका गुरु मानेगा, कभी तो शाह इनायत जी मानेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, वो गांव में जा रहा था, उन्होंने एक एक औरत को देखा। एक स्त्री थी जिसने जो एक हार श्रृंगार कर रही थी, जिसके कि पति ने परदेश से आना था वापस, और वो सज धज रही थी आईने के सामने खड़े होके। तो साथ में वो गीत गा रही थी कि उसके जिसका अर्थ था कि उसका जो परदेसी है वो आ रहा है, और उसके लिए वो हार श्रृंगार कर रही है, और उसके लिए ये सब कुछ है, और वो उसको रिझाने की कोशिश वो ये कर रही है हार श्रृंगार करके। तो बुल्ले शाह के एकदम दिमाग में आया कि मेरा मुर्शद, मेरा तो सब कुछ ही वही है, मेरा पति भी वही, मेरा सब कुछ वही है, तो क्या ये श्रृंगार करने से मान जाते हैं गुरु। तो बुल्ले शाह ने एक औरत का जो था वेश बना लिया, जो भी कपड़े पहने, श्रृंगार किया, और पैरों में पायल बांध ली। तो बांध के वो गुरु के सामने जाता, लेकिन गुरु ने कभी भी उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा था। गुरु नहीं मान रहे थे। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, बुल्ले शाह ने 12 साल अपने पैरों में पायल बांध के वो नाचा है गुरु के लिए, भगवान की मस्ती में वो एकदम नाचा है। तो 12 साल के बाद गुरु को जब ये दिखा कि अब ये कुंदन बन गया है वियोग की आग में बुल्ले शाह, तब उसे जाके कहीं उन्होंने गले लगाया और उसे बोला कि बुल्लिया तू ता तेरे तो ऊपर कोई है ही नहीं, तेरे विच इन्ना प्रेम है रब दे लई, अपने गुरु दे लई, कि तू 12 साल मैंने तुझे देखा भी नहीं है, और तू
मेरे लिए नाचता रहा है पायल पहन के, एक स्त्री का रूप धारण करके तू मेरे और गुरु और भगवान के सामने नाचता रहा है। तो जब गुरु ने बुल्ले शाह को अपने गले लगाया तो उन्होंने बोला कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, रांझा मैं रांझे विच होर ख्याल ना कोई, ये गाया बुल्ले शाह जी ने। और बुल्ले शाह जी बहुत उस दिन उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब गुरु ने उसे अपने गले लगा लिया। तो ये और जो बुल्ले शाह हैं फिर ये इस दुनिया से भगवान भगवान करते हुए उस भगवान वाली दुनिया में पहुंच गए। तो वो था 1757 ईस्वी कसूर में, जब वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। तो ये तो थी बाबा बुल्ले जी की जीवन कथा। अब एक छोटी सी कथा है जनाबाई जी की। जनाबाई जी जो हैं ये कबीर जी के समय की संत हुई हैं। कबीर जी ने बड़ा उनका नाम सुना था जनाबाई जी का। तो जनाबाई जो हैं तो उनको कबीर जी मिलने जब गए जनाबाई जी को, तो जनाबाई जी क्या कर रही थी, वो लड़ रही थी अपने दूसरे घर, जो साथ वाले घर में एक औरत रहती थी। और लड़ने का क्या कारण था कि वो कहती थी कि मेरे कंडे इसने उठा लिए। कंडे यहाँ पर है कि जो गोबर की पाथियाँ होती हैं ना, गोबर की आप कह सकते हैं पाथियाँ ही बोलेंगे उन्हें, कि वो जो इसने उठा लिए, इस बात पर लड़ रही थी। और कबीर जी को बड़ा लगा कि ये तो एक संत है, मैंने इनकी इतना नाम सुना है, अब भी ये इस चीज़ के ऊपर लड़ रही हैं कि छोटी सी चीज़ के लिए। तो फिर जनाबाई ने कहा ये छोटी सी चीज़ नहीं है, जो मेरे कंडे हैं उसमें विठल विठल की आवाज़ आती है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने उठाया उनका एक कंडा जो था वो उठाया, तो वाकई में उसमें विठल विठल यानी कि कृष्णा का नाम है ये, वो ध्वनि आ रही थी। तो उसने कबीर जी ने ये उस टाइम भगवान से माफ़ी मांगी कि मैंने आपके बंदे को पहचानने में गलती कर दी, जिसकी वजह से एक जड़ वस्तु जो है जिसमें जान प्राण भी नहीं है, वो भी विट्ठल विट्ठल यानी कि भगवान का नाम की ध्वनि जिसमें आ रही है, तो उस भगत में कितनी श्रद्धा होगी अपने भगवान के प्रति। तो ये थी जनाबाई जी की जीवन कथा। अब इन दोनों जीवन कथाओं से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान का नाम, अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, हम इस मार्ग के ऊपर चलना चाहते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमें एक दिन भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। सिर्फ ज़रूरत है एक पग चलने की। आप एक पग चलेंगे, 100 पग भगवान चल के आते हैं अपने भगत को मिलने के लिए। सिर्फ ज़रूरत है एक विश्वास की। आपको पता है कि ये जो हालात चल रहे हैं आजकल, ये कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें आप देखिए कि हर घर में आज जो भगवान को नहीं भी मानते थे, वो भी बैठे भगवान भगवान कर रहे हैं ताकि उनकी ज़िंदगियां बच जाए। आपको पता है इससे पहले, कोरोना काल से पहले या आम ये हालात देखे जाए तो जो इंसान है वो अपने आप को भगवान समझ के बैठा था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे कहने से ही सब कुछ होगा। लेकिन भगवान ने ये आखिर हमें दिखा दिया कि उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनका नाम ही एक इंसान को बचा सकता है। हम इस ये इंसान जो है, हम इंसान के हाथों में कुछ भी नहीं है। तो दोनों कथाओं से हमें ये ही मिलता है, सीख मिलती है कि हमें भगवान का नाम हर पल हर समय याद रखना चाहिए। ये ताकि ये एक अब ये एक जीवन का एक सार है। भगवान का नाम जो है, हमें इससे ये पता चलता है कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम इस दुनिया में करने क्या आए हैं, हमारा असली मकसद क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं, हमें ज़िंदगी भगवान ने क्यों दी है, ये समझने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कथाएं दोनों पसंद आई होगी। थैंक यू, टेक केयर।